प्रदेश मुखिया महासंघ के आह्वान पर बक्सर जिला मुखिया संघ की जिला अध्यक्षा कविता देवी के अध्यक्षता में बाजार समिति के घोड़ा मैदान में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। बता दें आपको कि अपनी 19 सूत्री मांगों को लेकर के यह प्रदर्शन किया गया। वही बक्सर जिले के सभी ग्राम पंचायत के मुखिया इस प्रदर्शन का हिस्सा बने। वही प्रदर्शन में मौजूद मुखिया के द्वारा यह भी कहा गया कि अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है तो यह धरना विशाल रूप धारण करते हुए पटना की ओर बढ़ेगा। इस धरना प्रदर्शन में मौजूद मुखिया के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है। आज आप लोग मांग के लिए बैठे हुए हैं, 19 सूत्री मांगे, क्या कुछ मांगे आप लोग की हैं? मांगे जो हमारी 19 सूत्री मांगे हैं उनमें से सबसे पहले तो 73वें संविधान के संशोधन के बाद से जो भी ग्राम सभा को जो प्राथमिकता दी गई है वो है। उसके साथ ही साथ दिन प्रतिदिन जो हक में कटौती की जा रही है, अधिकारों में जो कटौती की जा रही है, जैसे कि अभी जो योजना जिस धरातल पे जो हमें कार्य करना है वो न करके ज़बरदस्ती हम पे थोपा जा रहा है और टाइड अनटाइड के चक्कर में जो विकेंद्रीकरण किया जा रहा है। और जो सरकार हमें स्टार्टिंग में बजट देती है कि इस बजट के हिसाब से आप योजना लीजिए, और जब हम योजना लेते हैं लेकिन धरातल पर उतने पैसे नहीं उपलब्ध कराती है, जिसकी वजह से हमारा विकास कार्य हमेशा बाधित होता है। और साथ ही साथ आज के डेट में जो सुरक्षा के मामले में कहा जाए, जिस तरह से लोकसभा से जो भी जीत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, एमपीज़ होते हैं या फिर एमएलएज होते हैं, उनको गार्ड्स और लाइसेंस अवेलेबल कराया जाता है। उसी तरह से हो सके तो अगर पंचायत के नाम पे ही लाइसेंस उपलब्ध करा दिया जाए ताकि जब भी कोई मुखिया बने तो उसके साथ गार्ड और लाइसेंस हमेशा अवेलेबल हो, हथियार अवेलेबल हो, जिससे कि सुरक्षा की दृष्टि से उनको पूरे सहयोग मिल सके। और साथ ही साथ मनरेगा के दरों में जो मजदूरी है उसमें जो कटौती की जा रही है, क्योंकि कभी भी आप किसी भी योजना को कार्य जब हम लोग कर रहे हैं तो वही अगर मुखिया या फिर कोई पंचायत प्रतिनिधि करवाता है तो उसके लिए उनकी योजनाएं और उसके लिए उस वक्त उनके पास महंगाई का कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन वही काम अगर जब टेंडर में चला जाता है तो ये दिखाया जाता है रिवाइज्ड इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे रेट जो है डिफ़र कर रहा था और इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। अगर हम ऑप्शन ले लें पंचायत सरकार भवन की, जो कि पहले मुखिया जी लोग के पास था, तो वो उसका जो एस्टिमेट था वो 1.25 करोड़ का था, लेकिन जैसे ही एलईओ के पास भेजा गया वो 2.5 करोड़ और 3.5 करोड़ का हो गया। क्या एलईओ के लिए ज़्यादा महंगा सामान मिलता है और मुखिया जी के लिए सस्ता मिलता है? और जिस हिसाब से हम जिस पंचायत से आते हैं, ब्रह्मपुर प्रखंड के अंदर उतनी जो पंचायत जो कि गंगा की गोद में वो गांव बसा हुआ है, जैसा कि माननीय मुखिया जी ने इससे पहले बताया कि हर गांव की अपनी विकास निधि है, अपनी ज़रूरतें हैं। धान की खेती में आप मकई के लिए सुविधा दीजिए, मकई की जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे धान दे दीजिए, तो वो किसी काम का नहीं। उसी प्रकार हमें हमारी पंचायत में क्या ज़रूरतें हैं वो मुखिया तय करेगा, न कि बल्कि सरकार तय करे। इसके लिए सरकार को कान खोल कर सुनना पड़ेगा। वो हम भी देखना चाहते हैं कब तक कानों में रुई डाले बैठी हुई है, हम भी मानने वालों में नहीं है। और हम तब तक अनशन पे बैठे रहेंगे जब तक सरकारें हमारी मांगे पूरी ना कर दें। क्या नाम पड़ेगा? जी, हमारा नाम वीरेंद्र यादव है और मुखिया संघ के हम सचिव भी हैं और मुखिया प्रतिनिधि भी हैं ग्राम पंचायत उत्तरी नंजोर से। जिसमें जुड़ी हुई समस्याएं जो जनता से है, हमारा अपना कोई ये नहीं कि हमारा वेतन बढ़ाए। हमारी समस्या है कि हमारी जनता के जो अधिकार है उन्हें वहीं पर मुखिया ही उसको सॉल्व कर सके, लेकिन उसको इतना जटिल बना दिया जाता है कि बेचारी जनता दौड़ती रहती है, उसके 2 पैसे बचने के बजाय 2 पैसे और खर्च हो जाते हैं। क्या लगता है ये सरकार सुनेगी आप लोग की? उन्हें सुनना पड़ेगा। आप जिस पद पर बैठे किस लिए बैठे हैं? आप जनता के लिए बैठे हैं तो आपको सुनना ही पड़ेगा। आप कहाँ जाइएगा? आपके वजह से कितने लोग, जैसे बच्चों का एग्ज़ाम होता है उसमें बेचारा रेल जला देते हैं और कितने बच्चों का कैरेक्टर खराब हो जाता है, वो लोग आगे अपना भविष्य बना नहीं सकते। उसी तरह से क्या वेट कर रहे हैं कि क्या मुखिया लोग भी कुछ इस तरह से करें कि नुकसान हो, जनता का नुकसान हो, सरकार का नुकसान हो? आखिर क्यों आप इस तरह से कर रहे हैं? आपको तो सुनना ही पड़ेगा और सुनना चाहिए। जबकि कहा जाता है कि गाँव ही है जो देश को मजबूत बनाता है। ऐसे बड़ा बड़ा भाषण देते हैं सभी लोकसभा में, हम तो किसान के बेटे हैं, हम तो गांव से आए हैं। अरे अब जब गांव की बात आई तो आप लोग चुप क्यों बैठे हैं? अब आप लोग आइए हमारे साथ। हम अपनी मांग तो नहीं कर रहे, हम तो जनता के लिए मांग कर रहे हैं कि वो लोग बेचारे गरीब रहते हैं, उन्हें अनपढ़ हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, तो इतनी प्रोसेस को इतना जटिल क्यों बना देते हैं? चाहे अगर आप देख लीजिए पेंशन का हो, 40 रुपीज़ जाता है उन लोग का CSC सेंटर में, उसके बाद बेचारे चक्कर लगाते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ। राशन कार्ड का वो हमारे अधिकार में नहीं है, उसके लिए कहा जाता है ऑनलाइन कर दीजिए, उसके बाद बंद है। फिर आप ये कबीर अंत्येष्टि का ले लीजिए, कफन का पैसा है तुरंत उसी समय मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए प्रोसेस है। पोर्टल पर पहले मृत्यु प्रमाण पत्र बनाइए, पोर्टल पे लोड करिए, उसके बाद 6 महीना 7 महीना बाद मिलेगा, तब तक वो बेचारा दौड़ता रहता है, कभी ब्लॉक कभी मुखिया।
इस तरह से। और आपदा का राशि का ले लीजिए, ये आग लग जाता है खेत में, आप लोग तो खुद ही देख रहे होंगे, खेत में आग लग जाता है, उसके बाद क्या होता है 6 महीने 7 महीने बाद देते हैं मुआवजा। अब ये बताइए, वो बेचारा फिर दौड़ रहा है और कभी 100 रुपये किसी को दे रहा है, किसी को 200 रुपये दे रहा है कि मेरा काम करवा दो। तो कम से कम ये चीज़ समझना चाहिए सरकार को कि क्यों ये धरना दिया जा रहा है, ये संगठन क्यों मजबूत होता जा रहा है। और हमारे साथ आ भी रहे हैं, काफ़ी MLC भी हम लोग का सपोर्ट कर रहे हैं, दूर से ही कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हाँ बात सही है, मुखिया की मांगे जो बहुत जायज़ है, ये सही बात है। तो वो लोग भी हम लोग का साथ दे रहे हैं, दूर से ही दे रहे हैं लेकिन समर्थन दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग को थोड़ा मजबूती मिल रही है। क्या इस सरकार में मुखिया सुरक्षित नहीं है क्या? देखिए, सुरक्षित तो किसी का भी आप नहीं कह सकते हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, कोई भी हो, सबका तो वही है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि हमारे मुखिया। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम रेखा देवी है, मैं बक्सर जिला नावानगर प्रखंड अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष।